स्टार्ट करेंगे बजट एंड बजटरी कंट्रोल का इलस्ट्रेशन नंबर 40 आपकी सीएमए इंटर के मॉड्यूल की बुक से। क्या लिखा हुआ है? द फॉलोइंग डिटेल्स अप्लाइड टू एंड एनुअल बजट। कि कब का क्या लिखा हुआ है? एनुअल बजट फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। उसमें लिखा हुआ है क्वार्टर, यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। उसमें लिखा है वर्किंग डेज। तो वर्किंग डेज क्या लिखा हुआ है? पहले क्वार्टर में है 65, दूसरे में है 60, तीसरे में है 55, चौथे में 60। फिर लिखा है प्रोडक्शन यूनिट पर वर्किंग डे। आप एक दिन में कितना बनाते हो? 100 यूनिट। तो 65 दिन में कितनी बनाओगे? तो कैसे निकल जाएगा? 65 इंटू 100। क्योंकि एक दिन में बनाते हो 100 तो 65 दिन में कितनी बनाओगे? वैसे ही एक दिन में बनाते हो 110 तो 60 दिन में कितनी बनाओगे? वैसे 120 एक बनाते हो 101 दिन में बनाते हो 120 तो 65 दिन में कितनी? एक दिन में बनाते हो 105 तो 60 दिन में कितना? तो क्या करेंगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो पर क्वार्टर का निकल जाएगा प्रोडक्शन। फिर लिखा है रॉ मटेरियल परचेसेस। इसमें लिखा है परसेंटेज बाय वेट ऑफ एनुअल टोटल। यानी कि आप जो साल भर मंगवाते हो उसमें से, यानी कि आपको साल भर जो परचेस करते हो उसमें 30% आप परचेस करते हो फर्स्ट क्वार्टर में, 50% सेकेंड क्वार्टर में, थर्ड बाय करते हो आप थर्ड क्वार्टर में बाय करते हो 20% ऐसा। तो रॉ मटेरियल परचेस परसेंटेज बाय वेट ऑफ एनुअल टोटल। टोटल आप मंगवाते हो 100%, तो फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में कितना कितना परसेंट मंगवाते हो आपको दिया हुआ है। फिर लिखा है रॉ मटेरियल यानी कि बजटेड परचेस प्राइस पर केजी। यानी कि जो रॉ मटेरियल आप बाय करते हो उसका आपको बजटेड परचेस प्राइस लिखा हुआ है। यानी कि फर्स्ट क्वार्टर का है 1, सेकंड क्वार्टर का है 1.05, थर्ड क्वार्टर का है 1.125 ऐसा। फिर लिखा है क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन 2 kg। यानी एक यूनिट को बनाने के लिए कितना चाहिए? 2 kg का मटेरियल हमको चाहिए। बजटेड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना लिखा हुआ है? 2000 kg। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना लिखा हुआ है यहाँ पर? 2000 kg लिखा हुआ है। फिर क्या लिखा है? बजटेड ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना लिखा हुआ है? 4000 kg। इसकी कॉस्ट लिखी हुई है 4000 रुपीज। इशू आर प्राइड ऑन फीफो बेसिस। जो हम इशू करेंगे वो फीफो बेसिस पर करेंगे, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के बेसिस पर करेंगे। यानी कि जो ओपनिंग स्टॉक है, जैसे फर्स्ट क्वार्टर की बात करूं तो ओपनिंग स्टॉक जो हम लोग प्रोडक्शन करेंगे तो ओपनिंग स्टॉक में पहले चले आएगा 4000 ऐसा। उसके बाद जो हमने परचेस किया है वो जाएगा बाद में, इसका मतलब ये है। फिर लिखा है कैलकुलेट द फॉलोइंग बजट फिगर्स। आपको फॉलोइंग बजट फिगर्स को क्या करना है? कैलकुलेट करना है। क्वार्टरली एंड एनुअल परचेस ऑफ रॉ मटेरियल बाय वेट एंड वैल्यू। आपको वेट एंड वैल्यू के हिसाब से क्या निकालना है? क्वार्टरली एंड एनुअल परचेस रॉ मटेरियल परचेस। क्वार्टरली एंड एनुअल परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, क्वार्टरली एंड एनुअल परचेस ऑफ रॉ मटेरियल। तो करना क्या है? देखो यहाँ पर आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, एकदम सिंपल सी बात है, समझो ध्यान से। जैसे मैं बात करता हूँ फर्स्ट क्वार्टर की, तो फर्स्ट क्वार्टर की जब मैं बात करता हूँ तो आपको कितना प्रोडक्शन करना है? आपको कितना प्रोडक्शन करना है पहले बात ये समझो। एक दिन में 65 है ना, मतलब 65 डेज है, एक दिन में 100। यानी फर्स्ट क्वार्टर में कितने का प्रोडक्शन हुआ? 6500 का हुआ प्रोडक्शन। क्लियर है? 6500 क्या हुआ? प्रोडक्शन हुआ। और आपको यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? आपको ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लिखा हुआ है और बजटेड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल बोल रहा है कि 2 kg का आपको लास्ट में, मतलब कि इस 4 ईयर के एंड में या साल के एंड में आपको क्या करना है? मेंटेन करते हुए चलना है। कितना बजटेड कितना है? 2000 kg। इसका मतलब ये आपको बात क्लियर हो गई। अब देखो, अब आप गौर करें, अपन जो अपन बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो आपको अभी क्लियर हो जाएगा कि अपन कैसे करते थे। यहाँ पे क्या लिखा है? प्रोडक्शन। तो कितना लिखा है? 6500। तो प्रोडक्शन के हिसाब से क्या होगा यहाँ पर? बाय कंजम्पशन लिख दूं तो 6500 का होगा प्रोडक्शन और एक यूनिट में बनेगा 2 kg। समझ में आ रहा है? कितना हो गया? 13,000 kg का हमको क्या लगेगा? मटेरियल। ठीक है, इतने बार कर चुके हैं, वापस वही वाला पॉइंट आ गया। फिर क्या आएगा? बाय क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, फिर क्या आता है यहाँ पर? टू ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अब देखो यहाँ पर आपने क्या लिखा है? यहाँ पर 13,000 का क्या लिखा आपने? कंजम्पशन। आराम से देखो, तो देखते जाओ ध्यान से। यह हुआ प्रोडक्शन कितना? 6500 का हुआ प्रोडक्शन। उसके लिए हमको कितना मटेरियल रिक्वायर्ड है? हमको मटेरियल रिक्वायर्ड है 13,000 kg का। कितना रिक्वायर्ड है अपन को? 13,000 kg का आपको मटेरियल रिक्वायर्ड है। यहाँ तक क्लियर, बात क्लियर हो गई। आपको निकालना पड़ता है क्वार्टरली एंड एनुअल। यहाँ पर मिल गया आपको क्वार्टरली, सबका टोल करेंगे तो क्या बन गया आपका? एनुअल। यहाँ तक हो गई बात क्लियर। वापस वापस वापस, ये कब का निकल गया दोस्तों? ये निकल गया फर्स्ट क्वार्टर का। क्लियर हो गया अच्छे से बात?
एकदम आराम से देखो, ये निकल गया अपना रॉ मटेरियल परचेस, ठीक है। और ये जो मैंने बताया था ना आपको 2000 कहाँ का था, ये साल के आखिरी का, आपको तमाम क्वार्टरली डिटेल दी हुई है, ठीक है। तो वापस देखो ये निकल गया कौन से क्वार्टर का, फर्स्ट क्वार्टर का। अब जब बात करेंगे सेकंड क्वार्टर की, सेम टू सेम वहां पर भी ऐसे ही करेंगे, बाय कंजम्पशन। अब सेकंड क्वार्टर में कितना बनाएंगे अपन, 60 इंटू 110, ये हो गया 6600, 6600, ये हो गया अपना प्रोडक्शन। और एक यूनिट के लिए कितना चाहिए अपन को, 2 kg। तो 6600 इंटू 2 कितना हुआ, 13200, ठीक है। इतने का क्या हुआ अपना कंजम्पशन। ये बात अब क्लियर हो रही ना, कंजम्पशन तक प्रॉब्लम ही नहीं है। हमको क्या निकालने बोल रहा है, आपको निकालने बोल रहा है परचेस। तो सेम टू सेम वही करेंगे हर बार जो करते आ रहे हैं, कंजम्पशन क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेंगे ओपनिंग स्टॉक, तो क्या निकल जाएगा 2 यहाँ पर परचेस। क्लियर है। तो फिलहाल अपन को पूरा परचेज देखो, समझते जाओ ध्यान से, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ पर फोकस करके। आपको यहाँ पे क्या लिखा है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, साल का ओपनिंग लिखा है और साल का क्या लिखा है, क्लोजिंग। साल का लिखा है ओपनिंग और क्या लिखा है, साल का क्लोजिंग। बात समझ में आ रही है। साल का ओपनिंग लिखा है और क्या लिखा है, साल का क्लोजिंग। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि भाई हमको पूरा साल भर का हमको निकालना है कि भाई साल भर में कितना कंजम्पशन करोगे। फर्स्ट क्वार्टर में इतना, सेकंड क्वार्टर में इतना, थर्ड क्वार्टर में इतना, फोर्थ क्वार्टर में इतना। तो टोटल साल भर में कंजम्पशन कितना हुआ, इतना हुआ साल भर में कंजम्पशन। साल भर में इतना कंजम्पशन हुआ, प्लस किए क्लोजिंग, माइनस किए अपन ओपनिंग। ओपनिंग कितना था, 4000। ओपनिंग कितना था यहाँ पर देखो, 4000, ठीक है। तो वापस ये हो गया अपना मटेरियल रिक्वायर्ड प्लस क्लोजिंग माइनस की ओपनिंग। तो क्या आगे निकल गया अपना परचेस। क्लियर। अब बस इसी परचेस को ही बोल रहा है, इसी परचेस को बोल रहा है कि जो रॉ मटेरियल परचेस करेंगे 30% परचेस करेंगे फर्स्ट क्वार्टर में, 50% करेंगे सेकंड क्वार्टर में, 20% करेंगे थर्ड क्वार्टर में। यही तो बस बात सीखना था अपन को। क्लियर। लो ये हो गया अपना, जो हम किए थे अपन को इतना हमको परचेस करना है, 30% फर्स्ट क्वार्टर में, 50% सेकंड क्वार्टर में, 20% लास्ट क्वार्टर में। और अगर परचेस प्राइस तो क्वेश्चन में दिया हुआ, इसको इशू नहीं यहाँ पर। तो ये 1.05, 1.125, 1.05, 1.125 ये निकल गया अपना। तो कितना यूनिट बाय करना था उसका रुपीज के फॉर्म में ये आपको निकल गया। तो टोटल निकल गया आपका 52,500। तो देखो वापस अब क्या निकालना, मतलब क्वार्टरली एंड एनुअल परचेस ऑफ रॉ मटेरियल। तो पहले वो क्या करना है, आपको ओपनिंग स्टॉक जो दिया हुआ है वो ईयरली दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है, ईयरली दिया हुआ है। तो सिंपल सी बात आपको इतना ही करना है कि भाई ईयरली में आप कितना कंजम्पशन करते हैं वो निकाल लिए। जैसे मैं इसको किया फर्स्ट क्वार्टर का टोटल, वैसे ही किया सेकंड क्वार्टर का, थर्ड क्वार्टर का, फोर्थ क्वार्टर का। तो ये हो गया, क्या हो गया अपना कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ये निकल गया अपना परचेस। समझ आया ना। साल भर का करते हैं अपन, मान लो यहाँ पे एक साथ कर देते हैं, मान लो फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का, तो एक साथ निकल जाता है यहाँ पे साल भर का कंजम्पशन। क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, ओपनिंग स्टॉक को किया माइनस, ये निकल जाता है मेरा परचेस। तो अब जो मेरा परचेस निकला उसका अपने क्वेश्चन के हिसाब से क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उसके रेशियो में। परचेस प्राइस आपको यहाँ पर गिवन है। क्लियर है। निकल गया आपका क्वार्टरली एंड एनुअल परचेस वैल्यू, हुई परचेस वैल्यू आपकी निकल गई। ये आते हैं अपन यहाँ पर क्लोजिंग क्वार्टरली स्टॉक बाय वेट एंड वैल्यू। कैसे निकालना है, क्लोजिंग क्वार्टरली स्टॉक बाय वेट एंड वैल्यू, बाय वेट एंड वैल्यू। वापस क्लोजिंग क्वार्टरली स्टॉक बाय वेट एंड वैल्यू, ठीक है। अब देखो क्या कैसे निकालना है अपन यहाँ पर, इशू, यहाँ पे क्या निकाल, नॉर्मल निकालिए परचेस। अब क्या निकालना है यहाँ पर, इशू और प्राइड ऑन फीफो बेसिस। अब फीफो बेसिस पे निकाल रहे हैं, जैसे बोल यहाँ पे, यहाँ क्या बोल रहा है, क्लोजिंग क्वार्टरली स्टॉक बाय वेट एंड वैल्यू। तो देखो यहाँ पर आपने जो परचेस किया है, देखते जाओ यहाँ पर क्या हुआ, इतने का आप क्या करोगे समझना, इतने का आप क्या करोगे, जो प्रोडक्शन करना है उस सबसे क्या करोगे आप, कंजम्पशन। क्या करोगे, कंजम्पशन। इतने का आपने क्या किया, परचेस। इतने का आपने क्या किया, परचेस। तो समझो जब फीफो बेसिस में अपन बात करेंगे तो अपना सबसे पहले अपना ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कितना था यहाँ पर, ध्यान से देखो अपना ओपनिंग स्टॉक कितना था, 4000। था अपना ओपनिंग स्टॉक था 4000, रुपीस 1 के हिसाब से था, तो 4000 किस में आ गया, रुपीस में आ गया। फिर आपने क्या किया, जब परचेस किया, परचेस कितना परचेस किया, 15000 परचेस किया, रुपीस 1 के हिसाब से परचेस किया, क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर में जो वैल्यू कितनी लिखी है 1, ठीक है। तो टोटल कितना आ गया, 15000 रुपीस, ठीक है। अब आप जब इशू कर रहे हो, इशू कितना कर रहे हो, 13000 का इशू कर रहे हो। अब जब इशू कर रहे हो, कितना कर रहे हो, 13000 का इशू कर रहे हो। तो टोटल हमारे पास कितना था दोस्तों, 15/4/19 हमारे पास था टोटल, ठीक है। टोटल कितना था, 19 से हमने क्या कर दिया, 13 का इशू कर दिया। रुपीस तो क्या सेम है, तो रुपीस यहाँ पे 1 ही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 13000। अब बैलेंस कितना बचा, बैलेंस कितना बचा, टोटल था हमारे पास 15/4/19, 19 था, 13 चले गया, बैलेंस कितना बचा, 6000 बचा बैलेंस। शेयर क्या बचा अपना, बैलेंस। देखो यहाँ पर शेयर क्या आ गया अपना, यहाँ पर बैलेंस,
अब देखो मैं आपको इस फॉर्मेट में समझाता हूँ, ठीक है। आपने वहां पे पढ़ा होगा ना, ये तो चैप्टर 2 मटेरियल का ही है। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग क्वार्टरली स्टॉक बाय वेट एंड वैल्यू। जैसे निकालना है फिफो। फिफो के लिए क्या ऑप्शन होता है? रिसिप्ट, इशू, बैलेंस। वापस रिसिप्ट, इशू, बैलेंस, रिसिप्ट, इशू, बैलेंस, ठीक है। अब जो कॉलम कैसे बनेंगे? क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। सबसे पहले क्या था? ओपनिंग। सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन? ओपनिंग। बैलेंस में डालेंगे अपन ओपनिंग को, क्यों? क्योंकि रिसिप्ट थोड़ी हुआ है या इश्यू थोड़ी हुआ है, तो पड़ा था बैलेंस में ओपनिंग, लिखा मैं ओपनिंग। फिर हमने क्या किया यहाँ पर? पहले क्वार्टर में क्या किया आपने? परचेस। कितना परचेस किया? 15,000 का, लिखा परचेस। 1 रुपए के रेट से कितना आया? 15,000 का आपने किया परचेस। अब इशू कितना किया? जितना आप प्रोडक्शन करोगे उतना इशू करोगे। या 13,000 का किया आपने प्रोडक्शन, है ना, 13,000 का किया आपने प्रोडक्शन, तो उसका अपन क्या करेंगे? उतना इशू करेंगे, लिखा ना मटेरियल रिक्वायर्ड। आपको 6,500 का वो करना था प्रोडक्शन, 6,500 करना था प्रोडक्शन। मटेरियल कितना रिक्वायर्ड है अपन को? 13,000 का मटेरियल रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर जो 13,000 क्या हो गया? इशू। 1 रुपए के रेट से कितना आया? 13,000। क्लियर है? तो अब बैलेंस कितना बचा? ओपनिंग था 4, रिसिप्ट कितना आया? 15, कितना हुआ? 19, 19 में से कितना गया? 13, कितना बचा? 6। ऐसा फर्स्ट क्वार्टर की बात खत्म हो गई। यहाँ तक फर्स्ट क्वार्टर की बात खत्म हो गई। और जब सेकंड क्वार्टर में अपन जब आते हैं तो जो बैलेंस कितना बचा था? 6। यहाँ बन जाएगा क्या? ये बन जाएगा ओपनिंग। ये कितना बन जाएगा? ओपनिंग। ऐसा ओपनिंग था 6, रिसिप्ट कितना आया? 25। टोटल कितना हो गया हमारे पास? 31,000 हो गया। ये सीखने के लिए बता रहा हूँ। कितना हो गया? 31,000 हो गया। अब 31,000 में से आपने कितना यहाँ पर कितना आपने इशू किया? 13,200 आपने इशू किया। तो 31,000 में से आपने 13,200 इशू किया। समझ आ रहा है ना? 31,000 में से आपने 13,200 इशू किया, तो 31,000 माइनस करूंगा 13,200, तो कितना बचा? 17,800 बचा। ये क्लियर हुआ? अब बात है रुपीस की, तो 6,000 की वैल्यू कितनी थी? 1। तो जो आपने जो 13,200 का जो इशू किया है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, अपन क्या पढ़ रहे हैं? फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो पहले अपन इस 6,000 का यूज करेंगे। समझ बात को, पहले अपन यूज करेंगे 6,000 रुपए का। कितने रुपए के रेट से? 1 रुपए के रेट से। बाद में 13,200 में से 6,000 चलेगा, कितना बचा बैलेंस? बैलेंस बचा 7,200। अब 7,200 का प्राइस कितना लेंगे? 1.05। ये हमने अभी परचेस किया था 1.05 के रेट से। तो 6 जो 6,000 है 1 रुपया वाला, ये पूरा का पूरा अपने सामने से ये चले गया। अब जो बैलेंस जो इशू किया हमने यहाँ से इशू किया 25,000 में से, तो 25,000 का रेट कितना था? 1.05, पे आ गया 1.05। तो देखो जो 6,000 वाला पूरा पॉइंट चले गया, 6,000 वाला पूरा चले गया। अब जो बैलेंस बचेगा 25,000 में से बचेगा, तो 25 में से माइनस करेंगे 7,200। समझ में आ रहा है? तो कितना बचा? 17,800। 17,800 किस में से था? इसी में से था, तो उसकी प्राइस हो जाएगी 1.05, और ये आ गया अपना अमाउंट। बस इतना सही करना है। अब ये जो 17,800 था, ये यहाँ का बन जाएगा ओपनिंग। यहाँ बन गया 17,800 यहाँ का ओपनिंग, यहाँ पे आ गया 1.05। क्लियर? अब यहाँ पर अपन इशू कर रहे हैं, यहाँ पर जब इशू कर रहे हैं ये यहाँ पर दिखाया मैं, ये कितना इशू कर रहे हैं अपन? 13,200 अपन मटेरियल इशू कर रहे हैं। यहाँ में लिखा 13,200 का मटेरियल इशू कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? 13,200 का मटेरियल इशू कर रहे हैं अपन। अब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब 17,800 का तो ओपनिंग था, 17,800 का तो ओपनिंग था। अब 13,200 का जो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 1.05 वाला ही जाएगा, है कि नहीं? अब 17,800 में से 13,200 गया, ये लिखा 17,800 माइनस 13,200, कितना है? देखो 4600 जो बचा, 1.05 वाला बचा 4600। क्लियर? बाकी 10,000 वैसे का वैसा ही, 10,000 वैसे का वैसा ही। ऐसा क्लियर? और दोनों को मल्टीप्लाई किए तो क्या मिल गया अपन को? अमाउंट। सिंपल। अब यहाँ पर जो फोर्थ क्वार्टर में अपन आते हैं, हमको फोर्थ क्वार्टर में कितना इशू करेंगे अपन? यहाँ पर कंजम्पशन कितना करेंगे? 12,600 का। क्लियर है? रिसिप्ट तो कुछ आएगा नहीं, क्योंकि परचेस सिर्फ हमने कहाँ तक किया है? परचेस अपने यहाँ पे देखा अपन ऊपर में कि जो परचेस अपन ने किया बाय वेट, यहाँ तक परचेस किया। फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में परचेस किया क्या अपन ने? नहीं। क्वेश्चन भी लिखा हुआ था ना, देखो परचेस आप कहाँ तक कर रहे हो? फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर। फोर्थ में कोई परचेस ही नहीं कर रहे हो आप। क्लियर है? तो यहाँ पर कोई इशू आएगा नहीं अपन को। तो यहाँ पर आपने ये बैलेंस आपको बचा हुआ था, ये बचा था बैलेंस, आपने इशू किया कितना? 12,600 का। यहाँ पर इशू कितना किया आपने? यहाँ पर इशू किया आपने 12,600 का। कितना इशू किया? 12,600 का आपने इशू किया। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 12,600। अब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट था, तो पहला 12,600 में ये पूरा का पूरा यूज हो जाएगा, ये पूरा का पूरा ये यूज हो गया। ठीक है, पूरा का पूरा यूज हो गया। अब बाकी जो बैलेंस बचेगा कहाँ से बचेगा? 10,000 में से बचेगा बैलेंस। क्लियर है? तो यहाँ पर जो 12,600 में से 4,600 यहाँ पे हो गया, बाकी कितना बचा? 8,000। 8,000 कहाँ से यूज होगा? यहाँ से यूज हो जाएगा 8,000। बैलेंस कितना बचा? 2,000। ये बचा 2,000। क्लियर? बहुत सिंपल था, आपका फिफो लिफो आते ही होगा, पक्की बात है। वैसे ही वाला पॉइंट यहाँ पर है। ठीक है, चलो अब चलते हैं अपन इलस्ट्रेशन नंबर 41 की तरफ। इलस्ट्रेशन 41 देखते क्या लिखा हुआ है। प्रिपेयर अ कैश बजट फॉर 3 months एंडिंग
30 जून 2022। तो 3 मंथ्स एंडिंग मंथ मतलब क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यानी आपको बनाना है कैश बजट अप्रैल का, मई का और जून का। इसका मतलब ये है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो, फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो। तो दोस्तों आपको लिखा है यहाँ पर मंथ, उसके बाद यहाँ पे लिखा है आपको सेल्स, फिर लिखा है मटेरियल, वेजेस, ओवरहेड, ठीक है। फिर लिखा है क्रेडिट टर्म्स आर, क्या क्रेडिट टर्म्स कैसा रहेगा बोल रहा है यहाँ पर, सेल्स ऑब्लिक डेटर, यानी 10% सेल्स आर ऑन कैश। जो भी आप सेल्स करोगे उसका 10% करोगे आप कैश में, यानी कि आपको उसका 10% मिल जाएगा इमिडिएटली। लाइक यहाँ पर 1400, 1500, 1600, 1700 और 1800 ये आपको इमिडिएटली मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, 50% ऑफ द क्रेडिट सेल्स आर कलेक्टेड नेक्स्ट मंथ, यानी कि 14,000 में से आपको 1400 तुरंत मिल गया, ठीक है। ये बच गया आपका बैलेंस, बैलेंस कितना बच गया आपका 12,600। इसका 50% आपको मिल जाएगा नेक्स्ट मंथ, मतलब आप इसका 50% वो कब मिलेगा आपको, वो मिलेगा आपको मार्च में, ऐसा। एंड बैलेंस, फिर इसका जो बैलेंस जो बचा 50%, इसी का 50% जो बचा बैलेंस वो आपको कब मिलेगा, अप्रैल में, ऐसा। तो इसके लिए क्या करेंगे, अपन जो पिछले सारे क्वेश्चन जो किए थे अपन कैश बजट वाले, वहाँ पर जो हमने चार्ट बनाया था पूरा वैसा बना लेंगे चार्ट, ठीक है। वैसे आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो कहीं पर भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो चार्ट मीन्स वर्किंग नोट, चार्ट मीन्स वर्किंग नोट, आपको क्या बनाना है, वर्किंग नोट बनाना है। देखो ऐसा बनाया था पिछले क्वेश्चन में भी एक, देखो यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ कैश सेल एंड कलेक्शन फ्रॉम डेटर, यहाँ लिखिए अपन मंथ, जो क्वेश्चन में लिखा है वैसा ही, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। ये लिखा टोटल सेल, ठीक है। अब जब बनाते हैं अपन कैश बजट, तो हमें क्या बनाना रहता है, कितना कैश कौन सा मंथ में मिला। जैसे यहाँ क्वेश्चन में लिखा है कि इसका 10%, इसका 10% क्या है, कैश सेल, जो हमने निकाला कैश सेल। और क्रेडिट सेल कितना बचा, ये बच गया उसका क्रेडिट सेल। अब ये खुद बोल रहा है कि भाई क्रेडिट सेल का, जो क्रेडिट सेल का, अब मंथ कौन कौन सा अपने पास, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, मई है और जून है, ठीक है। तो जब फरवरी की बात करेंगे अपन, तो 1400 तो यहाँ पर अपन को मिल गया, बाकी कितना बचा 12,600। इसका 50% कब मिलेगा, मार्च में, ऐसा, क्लियर है। तो वैसे ही बाकी 50% कब मिलेगा, अप्रैल में, ऐसा, ठीक। जब बात करूंगा मैं यहाँ पर मार्च में, जब मार्च की सेल कितनी थी 1500, तो 1500 तो अपन को तुरंत मिल जाएगा, 1500 तो अपन को तुरंत मिल जाएगा। बाकी कितना बचा 13,500। तो मार्च का अगला महीना कौन सा आता है, अप्रैल, अप्रैल में मिलेगा और मई में मिलेगा आधा आधा, वैसा ही। अब बात करूं मैं यहाँ पर अप्रैल की, तो 16,000 की सेल हुई, तो 1600 तो तुरंत मिल जाएगा, देखा कैसे लिखा है, 1600 तो तुरंत मिल गया, इसमें प्रॉब्लम ही नहीं है। बाकी जो बचा इसका बैलेंस 14,400 है ना, तो अप्रैल का अगला महीना कौन सा आता है, मई में आधा मिलेगा, जून में आधा मिलेगा, क्लियर है। वैसे इसकी बात करूं मैं मई में सेल हुई थी 1700, तो उसका 1700 तो तुरंत मिल गया। बाकी जो बचा कितना 15,300, तो 15,300 का जो आधा अप्रैल का नेक्स्ट कौन सा होता है, मई में मिलेगा आधा, जून में मिलेगा आधा, पर हमको फिलहाल चाहिए जून में मिलेगा आधा, जुलाई में मिलेगा आधा, तो वो फिलहाल मतलब है जून तक, ऐसा, क्लियर हो गया यहाँ तक। तो जब अपन यहाँ पे दिखाएंगे यहाँ पर रिसिप्ट में, तो कैश सेल का तो कोई इशू है ही नहीं, या लिख देंगे अपन कैश सेल, और कलेक्शन फ्रॉम डेटर हर एक महीने का दिखा देंगे टोटल करके। जैसे कि अप्रैल मंथ का कितना था ये दिखा देंगे अपन टोटल करके, मई मंथ का दिखा देंगे टोटल करके, जून मंथ का दिखा देंगे टोटल करके, ऐसा, क्लियर। अपन इसके पहले भी किए थे, इससे अच्छा क्वेश्चन किए थे अपन। फिर क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट यहाँ तक हो गया खत्म। फिर लिखा है क्रेडिटर्स मटेरियल आफ्टर 2 मंथ, मटेरियल आफ्टर 2 मंथ, ये लिखा है कि भाई जो भी मटेरियल है ये, जैसे फैब का पैसा हम कब देंगे, कब देंगे उसका फैब का पैसा बताओ, 2 मंथ के बाद, यानी कि मार्च में देंगे क्या नहीं, कब देंगे, अप्रैल में, यहाँ लिखा मैं अप्रैल, वैसे अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, अप्रैल में देंगे, मई में देंगे, जून में देंगे। देखो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, जब पेमेंट की बारी आएगी ये अप्रैल, मई और जून, ठीक है, मिल गया आपको अप्रैल, मई, जून, 9,600, 9,000 और 9,200, ऐसा। फिर क्या लिखा है वेजेस 1/2 इन द नेक्स्ट मंथ, देखो यहाँ पे वर्ड पढ़ना, क्या लिखा है क्रेडिट टर्म्स, क्या लिखा है क्रेडिट टर्म्स, मतलब कि 1/4 कब देगा, नेक्स्ट मंथ में, मतलब 3/4 कब दे देगा दोस्तों, सेम मंथ में। तो दोस्तों कभी ऐसा रहता है जैसे ये पोर्शन हो गया, ये पोर्शन हो गया, इसके लिए आप क्या बना ले करो, वर्किंग नोट बना ले करो, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। देखो ये अपन देखते हैं वर्किंग नोट, ऐसा भी अपन कर चुके थे अपन इस तरह का, ठीक है, इसलिए बार बार समझा के आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ। ये लिखा है मंथ, ठीक है, मार्च, अप्रैल, मई और जून।
आप चाहो तो पूरा मत लिख सकते हो ना, इसको क्या है आंसर मालूम है, समझो बात को। हमको मेन आपको जो आंसर करने कहा गया, कहा कब का कहा गया, अप्रैल मई और जून का। अब ऐसा मत सोचना कि सर इसने तो मार्च से लिया है ना सर, हम कब से ले। आपको जो पूरा मंथ दिया हुआ है ना, पूरा मंथ आपको दिया हुआ ये वाला फेब मार्च अप्रैल मई जून, आप पूरा महीना लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा सोचना नहीं है अपन को। आप मेन आंसर में तो 3 मंथ आएगा, मेन आंसर में 3 मंथ आएगा। जब नोट बनाओगे तो आप पूरा मंथ लिख सकते हो, समझ में आ रहा है। और जो रिलेवेंट मंथ होगा उसको अपन क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। जो रिलेवेंट मंथ होगा उसको क्या कर लेंगे, अपन यूज कर लेंगे। यूज कर लेंगे मीन्स उसको हम लोग क्या करेंगे, मेन आंसर में पुट कर देंगे। क्लियर हुआ अच्छे से। चलो, कई सारे बच्चे सोचते हैं सर यहाँ पर तो ना 1 2 3 4 महीना लिखा हुआ है, वहां पर 5 महीना लिखा हुआ है, कैसे दिमाग चलाए, क्या दिमाग चलाए। नहीं, आप पूरा मंथ लिख के आओ ना। आप उसको तो क्या है, बुक वाले को तो आंसर मालूम है, आपको थोड़ी ना आंसर मालूम है। क्लियर है। चलो फिलहाल अपन बात करते हैं, यहाँ पर समझते जाओ। आपको मार्च का लिखा हुआ है वेजेस, अप्रैल का, मई का, जून का, ये लिखा है वेजेस। अब क्या लिखा है कि इसका जो 3/4 है, 3/4 जो लिखा है 3/4 वो लिखा है सेम मंथ में दे देगा। बाकी जो पहले बचा वो कब देगा, नेक्स्ट मंथ में, यानी 1/4 कब देगा, नेक्स्ट मंथ में। तो वर्ड पढ़ना सीखो। क्या लिखा था वर्ड यहाँ पे, क्रेडिट टर्म्स। वर्ड क्या लिखा है, क्रेडिट टर्म्स। तो वेजेस के बारे में लिखा क्रेडिट टर्म्स, मीन्स 3/4 को पैसा दे दिया होगा, खाली इसकी बात कर रहा है क्रेडिट टर्म्स की, समझ में आ रहा है। तो 1/4 जो है वो देगा नेक्स्ट मंथ में। वैसे अप्रैल की बात करूंगा, 1/4 कब देगा यहाँ पर, मई में, ऐसा। वैसे मई की बात करूं तो 1/4 कब देगा यहाँ पर, जून में। वैसे जून की बात करूं तो 1/4 कब देगा, जुलाई में, पर जुलाई का तो यहाँ पे काम है नहीं, ठीक है। लेकिन लेकिन 3/4 कब देगा, सेम मंथ में। ये है 3/4 दे दिया सेम मंथ में। वैसे इसका भी 3/4 दे दिया सेम मंथ में, 3/4 दे दिया सेम मंथ में। देखो मई का है तो मई का 3/4 दे दिया मई में, अप्रैल है अप्रैल का 3/4 दे दिया अप्रैल में, जून है जून का 3/4 दे दिया जून में, ऐसा। अब कर देंगे सर टोटल, हमको 3 महीने का काम है टोटल का, इसका इसका इसका, तो इन्हीं का किए टोटल। इसको लिख दिए 3150, 3500, 3900। तो पेमेंट में कर देगा यहाँ पर 3150, 3500, 3900, ये क्लियर। और मैं जो पिछला तरीका बताया था पिछले क्वेश्चन में, वो तरीका भी अपनाते हुए चलना, तो आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे बता रहा हूँ कैसे। एक रेट सेल्स दिखाई, किसके बारे में दोस्तों, रिसिप्ट के बारे में है। ये किसके बारे में है, पेमेंट के बारे में है। ये किसके बारे में, पेमेंट के बारे में। ये किसके बारे में, पेमेंट के बारे में। क्लियर। तो जब सॉल्व करोगे तो फटाफट सॉल्व होगा, कहीं कुछ छुटने की बात नहीं रहेगी। और तो आपको क्या दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस कितना लिखा हुआ है, 6000। ओपनिंग बैलेंस कितना लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है ओपनिंग बैलेंस। तो यहाँ पर आ जाएगा ओपनिंग बैलेंस का 6000। फिर क्या लिखा है, अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन आर। आपको रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन क्या लिखी हुई है, प्लांट एंड मशीनरी विल बी इंस्टॉल्ड इन फैब 2022। फैब 2022 में प्लांट मशीन इंस्टॉल की गई, उसकी कॉस्ट कितनी थी, 48,000 की थी कॉस्ट। द मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ 2000 इज पेबल फ्रॉम अप्रैल ऑनवर्ड्स, यानी कि अप्रैल से 2000 देना चालू करेंगे। ये भी कौन सा हो गया, पेमेंट। तो देखो यहाँ पर पेमेंट, ये पेमेंट इंस्टॉलमेंट ऑफ मशीनरी, और अप्रैल से आपने देना चालू किया, ये अप्रैल है। देखो अप्रैल से 2 2 और 2, ऐसा। तो उसके लिए नोट नहीं बनाना है, जहां पर आपको लिखा रहा है देखो इस टाइप का, जिसमें आपको समझ में ना आए, है ना, उसके लिए बनाना है आपको नोट। फिर लिखा है डिविडेंड 5% ऑन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ 2 लाख, यानी क्या लिखा है, 2 लाख का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, उसका 5% डिविडेंड कब देंगे, विल बी पेड ऑन 1 जून। मतलब जून में फॉल करेगा। ये भी कौन सा पोर्शन आ गया, पेमेंट वाला। तो पेमेंट कर देना जून में। तो 2 लाख का 5% कितना हो जाएगा, 10,000। ये आ गया प्रेफरेंस डिविडेंड, 2 लाख का 5% 10,000 कब, जून में। लिखा एडवांस टू बी रिसीव्ड फॉर सेल ऑफ व्हीकल 9,000 इन जून। तो रिसिप्ट वाला पॉइंट आ गया, तो कहाँ लिख दोगे आप, रिसिप्ट में लिख देना। तो कितना लिखा है, 9,000, रिसिप्ट में आ गया 9,000। कहाँ गए यहाँ पर, का कैश सेल, ये एडवांस सेल ऑफ व्हीकल, ये लिखा आपका जून में, ठीक है। देखो एडवांस टू बी रिसीव्ड ऑफ सेल ऑफ व्हीकल इन जून। फिर डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट अमाउंटिंग टू ₹1,000, डिविडेंड्स फ्रॉम इन्वेस्टमेंट अमाउंटिंग टू ₹1,000 आर एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड इन जून। तो यहाँ पे आ गया 1,000 जून का। तो मैं यहाँ पे लिखने के बोला, जब एग्जाम हॉल में जब क्वेश्चन देके आप आंसर सॉल्व करोगे तो मालूम होना चाहिए कि रिसिप्ट का कितने कितने पॉइंट आ रहे हैं। यहाँ पर एक कैश सेल का, क्रेडिट सेल का, तो मान लो 2 पॉइंट यहाँ पे होगा रिसिप्ट के। क्लियर है। तो एक रिसिप्ट का आ गया, 2 रिसिप्ट का आ गया, इस तरीके से आपको मालूम होना चाहिए। ये भी 3 भी क्या हो गया, यहाँ पर रिसिप्ट का आ गया। तो 2 रिसिप्ट का यहाँ पर आ गया, 3 और 4, 4 पॉइंट रिसिप्ट के आ गए। देखो ये 1 2 3 और 4, छूटेगा नहीं ना, समझ में आ रहा है। पेमेंट कितना आ गया, देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5, ठीक है। देखेंगे और कुछ छूट रहा है क्या, 1, हाँ ये मटेरियल है ना, 1 2 3 4 5, ऐसा। क्या है, मेरा उद्देश्य ये है कहीं गलती आपकी ना हो, बाकी तो कुछ करना ही नहीं है अपन को, ठीक है। ये आया अपना ओपनिंग बैलेंस, ये अपना वापस बताता हूँ, ये देखो ये ओपनिंग बैलेंस, ये पूरा टोटल हो जाएगा रिसिप्ट का,
ठीक है, माइनस कर देंगे अपन पेमेंट को। तो जो क्लोजिंग बैलेंस बचेगा, क्लोजिंग बैलेंस क्या करेंगे, नेक्स्ट मंथ का बन जाएगा ये ओपनिंग बैलेंस 3,950। ये 3,950 क्या बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस। ऐसा क्लियर हो गया, इसमें कुछ छूटा तो नहीं है। ओवरहेड, ओवरहेड के बारे में क्या बोल रहा था यहाँ पर, वन हाफ इन द नेक्स्ट मंथ, वन हाफ इन द नेक्स्ट मंथ, वही मतलब वन हाफ दे देगा सेम मंथ में, वन हाफ दे देगा सेम मंथ में। देखिए यहाँ पे लिखा ओवरहेड, तो मार्च अप्रैल मई और जून, तो वन मार्च का वन हाफ देखो मार्च में दे दिया, अप्रैल का वन हाफ अप्रैल में दे दिया। ऐसा क्लियर हो गई बात, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो बाकी कब दे देगा वो, नेक्स्ट मंथ में। ऐसा वैसे ही यहाँ पर बात करूँ, अप्रैल का 2000 है, अप्रैल में दे देगा 1000, बाकी कब दे देगा, नेक्स्ट मंथ में ये 1000 यहाँ पर दे दिया। खैर ऊपर नीचे लिखा हुआ है, अपन सही शॉर्ट लिख देंगे, ठीक है, लिख देते हैं ना, अभी की अभी लिख देते हैं अपन। ये यहाँ पर दे दिया आधा, ये यहाँ पे दे दिया आधा, ठीक है, और अप्रैल का आधा अप्रैल में दे दिया, और यहाँ पर लिख देंगे अपन 1000 का। ऐसा क्लियर है। बात करते हैं मई की, तो यहाँ पर आ गया 1100, यहाँ 1100, यहाँ फिर 2300, तो 1150 यहाँ। आप कर देंगे टोटल, ये कितना आ गया यहाँ पर, 950, 1950, 2100 और 11 दूनी 2250। ठीक है, चलो 950, 1950, 2100 और 2250 कहाँ गया, ये और एड लिख देंगे अपन। ये मेन कब था, 1950, 2100, 2250, 1950, 2100, 2250। ठीक है, चलो क्लियर हो गया। अब करेंगे अपन इलस्ट्रेशन नंबर 42।